नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और वक्त होगा इंडिया 100 का। अभी तक की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। केजरीवाल के उत्तराधिकारी वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार का। प्रधानमंत्री मोदी अपना तीसरा टर्म पूरा करेंगे, 76 साल के बाद भी बने रहेंगे प्रधानमंत्री। केजरीवाल पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का हमला, कहा दूसरा कोई होता तो कहता बेल नहीं चाहिए, लेकिन केजरीवाल में कोई शर्म नहीं बची। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा जेल रिटर्न, एलिट क्लब के सदस्य बन गए केजरीवाल। लालू यादव की तरह केजरीवाल भी जेल रिटर्न। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जेल के बाहर आकर जश्न मना रहे हैं केजरीवाल, 2 तारीख को फिर जाना होगा उनको जेल। नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी भासु स्वराज ने आप पर बोला हमला, कहा लोगों को भ्रमित करना आपकी आदत है, जमानत का यह मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। केजरीवाल पर बीजेपी का पोस्टर वार, पोस्टर पर लिखा भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह, केजरीवाल जेल में रहे या बाहर भ्रष्टाचारी ही रहेंगे। सीएम केजरीवाल का जेल से बाहर निकलने के बाद पहला भाषण, भारत माता की जय के साथ शुरुआत, बीजेपी पर बोला हमला। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी को बीजेपी मिटाना चाहती है, देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। केजरीवाल ने ममता बनर्जी के भी जेल में जाने की आशंका जताई, कहा अगर बीजेपी जीतती है तो ममता बनर्जी को भी जेल जाना पड़ सकता है। केजरीवाल ने मोदी शाह पर भी किया हमला, कहा मोदी शाह ने शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी और अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है, 2 महीने में यूपी का सीएम बदल देंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला, कहा यह बस पैरोल पर बाहर आए जैसे अपराधी बाहर आते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की पीसी में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, सोच है, बीजेपी का बुरा हाल है, बाहर आ गए केजरीवाल, 25 मई बीजेपी गई। भगवंत मान का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा केजरीवाल के साथ जो हुआ देश ने देखा, तानाशाही का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल जी की रिहाई तानाशाही का अंत है। बजरंग बली के दर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। हनुमान मंदिर में पुजारी ने सीएम केजरीवाल को तिलक लगाया और केजरीवाल को माला पहनाई। हनुमान जी के दर्शन के बाद पीछे के गेट से अरविंद केजरीवाल निकले बाहर, पत्नी सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान भी उनके साथ थे। हनुमान मंदिर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिव के दरबार पहुंचे और वहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आप नेताओं में खुशी का माहौल, गोपाल राय ने कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। हैदराबाद में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दक्षिण भारत में बीजेपी की होगी जीत, बीजेपी मजबूती के साथ बढ़ रही आगे। ओडिशा के बरगढ़ में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी इस बार विपक्ष लायक भी नहीं रह पाएगी क्योंकि उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीट मिलने वाली है। पीएम मोदी ने जनता से ओडिशा को बचाने की अपील की, कहा बर्बाद हो रहा है ओडिशा, पिछले 5 साल में पूरी तरीके से ओडिशा पर बाहरी लोगों ने कब्जा किया। मणिशंकर अय्यर के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कांग्रेस देश को डराने का काम कर रही है। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी का राहुल पर तंज, कहा कांग्रेस के शहजादे एक ही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं, देश ने मन बना लिया है अब की बार 400 पार। कंधमाल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा मैं आज कांग्रेस को 2 टूक कहूंगा कि भारत का कोई भी मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा। तेलंगाना के विकाराबाद में अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा इंडी गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं, क्या राहुल बाबा बन सकते हैं प्रधानमंत्री। उन्नाव में विपक्ष पर भड़के सीएम योगी, कहा राम मंदिर का न्योता ठुकराया, अब जनता देगी जवाब। कन्नौज में सीएम योगी ने भरी हुंकार, अखिलेश यादव खिलाफ किया चुनाव प्रचार, सुब्रत पाठक की जीत का दावा किया।
कन्नौज में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सपा के लोग राम भक्तों पर गोली चलाए थे। बीजेपी ने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे पर पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा खड़गे पूरी तरीके से फ्लॉप शो के हीरो है, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। बेगूसराय में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का पाकिस्तान पर हमला, कहा पहले पाकिस्तान बम फेंकता था और 2 बार पीएम मोदी ने बम फेंका तो सब बंद हो गया। बेगूसराय में लव जिहाद को लेकर हेमंता की चेतावनी, कहा 2-4 लव जिहादी को टांग तोड़ेंगे, फिर कोई लव जिहाद की हिम्मत नहीं करेगा। बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस के उम्मीदवार ने कन्हैया कुमार पर हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कन्हैया कुमार का जो हाल बेगूसराय में हुआ था वही अब दिल्ली में होगा। आंध्र प्रदेश में तिरुमाला में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की और तिरुपति बालाजी के मंदिर में उनकी पूजा अर्चना की, दर्शन किए। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने पूजा अर्चना की, मंदिर में दर्शन करने के बाद रोड शो किया। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में 30 से 35 सीटें मिलने का हमें अनुमान है, 35 लक्ष्य है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीतेगी विपक्षी गठबंधन, और विपक्षी गठबंधन डिरेल हो चुका है यूपी में। चौथे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। पटना में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ये लोग सेना पर सवाल उठाते हैं। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा मैं इन तमाम बयानों के खिलाफ हूं, मैं मुद्दे पर लड़ता हूं और उनके हक के लिए काम करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा हिंदू मुसलमान करके बीजेपी राजनीति कर रही है, जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वोट के लिए लोगों को बांट रही है। अमेठी में तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बीजेपी के डर से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली भागे। यूपी के लखनऊ में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया, कहा मैं किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री से जनता के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हूं, लेकिन पीएम मोदी डिबेट नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त जनसभा। 17 मई को बीजेपी के खिलाफ करेंगे चुनाव प्रचार। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। दिल्ली के रोहिणी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वॉकथॉन, ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए मैसेज दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की और कहा कि हमको मालूम है कि देश के लिए मर मिटने वाली कौम अगर कोई है तो वो सिख समाज का पक्ष है। ओवैसी ने लालू यादव को खुली चेतावनी दी, कहा मैं आऊंगा तुम्हारी बेटी के खिलाफ अपने कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाने, तुमको बताऊंगा कि तकरीर और पैगाम कैसे दिया जाता है। ओवैसी के छोटा तोप वाले बयान पर नवनीत राणा फिर हुई हमलावर, कहा हमारे घर में ऐसे तोप सजावट के लिए रखे जाते हैं।